आज के अगर मार्केट के बारे में बात करते हैं तो मार्केट आज ओपन गैप अप हुआ। और जैसा कि हम लोग कल का एनालिसिस था और जिसके अकॉर्डिंग हम लोग का था कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। मार्केट फॉल किया, लेकिन मार्केट इंस्टेंटली रिकवर किया, ये फर्दर डाउनफॉल नहीं किया और ये 25,790 को टेस्ट नहीं किया। अगर हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो मार्केट कॉन्टिन्यूस अप जा रहा है। तो प्रीवियस वीक भी एंगल्फ किया था, जो कि लास्ट के 2 वीक को एंगल्फ करके ऊपर की ओर क्लोज किया था, जो कि स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। हम लोग का बस प्लान ये था कि अगर मार्केट एक रीटेस्ट करेगा डाउन साइड के लिए तो इसके अराउंड, इस लेवल के अराउंड मार्केट आ सकता है, या अराउंड हम लोग के फर्स्ट अगर आने का है तो 25,780 या 90 के अराउंड आ सकता है। तो मार्केट वहाँ तक तो नहीं फॉल किया, डिप लिया, मार्केट 25,850 के अराउंड तक लो लगाया और उसके बाद कंटिन्यूस अपसाइड के लिए मूव करता चला गया। तो यहाँ पे हम लोग के दो इंडिकेटर हैं, जिसमें से एक बाई एंड सेल हम लोग को बताता है, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है। तो सेकेंड इंडिकेटर में रेजिस्टेंस लाइन हम लोग का ऑलरेडी ड्रॉन था इस इंडिकेटर के थ्रू। तो वहाँ से अगर हम लोग देखें तो मार्केट कॉन्टिन्यूस यहाँ से अप किया, इस इंडिकेटर को रिस्पेक्ट किया, इस ट्रेंड लाइन को, और उस ट्रेंड लाइन से फॉल किया मार्केट। लेकिन क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रेंथ था तो ये फॉल हम लोग के फर्दर सपोर्ट लाइन तक नहीं आ पाया, तो यहाँ से ये अप मूव की ओर चला गया। तो आज हम लोग ने 3 ट्रेड एग्जीक्यूट किए, जिसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देते हैं। जो इनिशियल फेज में हम लोग का मार्केट अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग का ऑप्शन चार्ट है। यहाँ पे कॉल, लेफ्ट साइड में कॉल साइड का प्रीमियम है और राइट साइड में हम लोग का पुट साइड का प्रीमियम है। तो क्योंकि हम लोग ने पुट साइड का प्लान किया था तो हम लोग ने यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैक कलर का जो लाइन है वो SMA 200 है और यहाँ पे पिवोट पॉइंट है। तो यहाँ से एक फॉल एक्सपेक्टेड था, जो कि हम लोग एटलीस्ट यहाँ से हम लोग का 225 तक का प्रीमियम जा सकता था 26,000 पे, क्योंकि 26,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर था। तो वहाँ से फॉल करने का एक एक्सपेक्टेशन था प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए। तो हम लोग ने यहाँ पर एक ऑप्शन में इनिशियल एक पुट प्रीमियम में बाई का ट्राई किया था, जो कि हम लोग का स्लिपेज के कारण हम लोगों का बाइंग हम लोग का हाई प्राइस पे हो गया था 205.6 पे। तो क्योंकि हम लोग का स्लिपेज के कारण अपसाइड के प्रीमियम पे हम लोग बाई हुआ था, लेकिन हम लोग एसएल जो भी प्लान किए थे हम लोग को उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पेक्ट करना था। तो यहाँ पे मेरा एसएल 30 पॉइंट का बन गया था, जिसमें मैंने सिंगल लॉट से जो ट्रेड लिया था, तो इस फर्स्ट एसएल में हमको 2200 के अराउंड लॉस हुआ था। सेकेंड ट्रेड मैंने एक और पुट का प्लान किया था, उसका रीज़न यहाँ था कि का प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट पिवोट पॉइंट में सपोर्ट लाइन पे आ चुका था। और अगर हम लोग सेकंड साइड देखते हैं तो कॉल का प्रीमियम भी पिवोट पॉइंट पे था, तो यहाँ से क्विक स्कैल्पिंग प्लान कर सकते थे। लेकिन हम लोग का जो बाइंग था थोड़ा अर्ली हो गया था, इसके कारण से हम लोग होल पिवोट पॉइंट तक का वेट नहीं कर सके इस ट्रेड में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर से 10 पॉइंट का एसएल लेके इस सेकंड ट्रेड से हमको एग्जिट करना पड़ा। तो इसमें हमें 10 पॉइंट का एसएल हुआ। उसके बाद से हमें एक क्योंकि यहाँ पे पिवोट पॉइंट पे मार्केट आ चुका था, तो यहाँ से एक डेफिनेटली एक डिप लेता है यहाँ पे, यानी प्रॉफिट बुकिंग होती है कॉल साइड में। अगर कोई ट्रेड लिया है तो वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेकेंड एंट्री लिया था और यहाँ पे हमने 2 लॉट से ट्रेड लिया था। तो इसमें हमें अराउंड 21 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग फर्स्ट ट्रेड में 30 पॉइंट का लॉस किए थे, सेकंड ट्रेड में हम लोग ने 10 पॉइंट का लॉस किया था, 40 पॉइंट लॉस, और यहाँ पे 20 पॉइंट का प्रॉफिट था। तो ओवरऑल हम लोग 20 पॉइंट के लॉस में है। क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी मेरा 2 लॉट था, इसलिए हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आज मार्केट क्लोज किया। उसके बाद हमने कोई भी फर्दर बाइंग का ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि हम लोग का व्यू सेलिंग का था। ये था आज का अपडेट। थैंक यू गाइस।